केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। हमारी टीम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हर एक क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, घूम रही है, बातचीत कर रही है, वहां का जायजा ले रही है और वहां का रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी सैदपुर पंचायत कि वहां पर पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, वहां की जनता कितनी तैयार है, प्रत्याशी प्रतिनिधि कितनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारी टीम पहुंची और सैदपुर पंचायत से जो मुखिया प्रत्याशी हैं पिंकी देवी और उनके प्रतिनिधि पवन सिंह जी, उनसे बातचीत हमने की कि वो कितने तैयार हैं, क्या कुछ तैयारी उन्होंने की है, वो कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि वो जीतेंगे और उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। अगर वो जीत जाते हैं तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो काम करेंगे। ऐसे तमाम सवालात हमने किए, ऐसे तमाम जानकारी हमने ली। उनका क्या कहना है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त है। लोग गांव की सरकार चुन रहे हैं और कई चरण में मतदान भी हुआ है और कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हुआ है, लोगों ने वहां पे अपनी सरकार भी बना ली है। इसी तरह मैं भागलपुर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत में हूं। मैं यहाँ के भावी प्रत्याशी पिंकी देवी के प्रतिनिधि पवन सिंह जी से बात करते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और चुनाव प्रचार इनका कैसा चल रहा है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? हमारे पंचायत में सरकारी योजना में बहुत अनियमितता का दुरुपयोग किया गया है जी, जिसमें हमारे गांव के जो वर्तमान मुखिया है वो पीएम योजना, जो इंदिरा आवास योजना है, उसमें हर एक वार्ड से वो लोग 10 से 15 हजार रुपया तकरीबन वसूली करता है जी। उसके बाद यहाँ जितने भी कबीर अंत्योष्टि मिलना चाहिए, आप जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? हम जीतेंगे तो सबसे पहले जितने यहाँ के योजना है जी, उसको सुनिश्चित तरह से चलाएंगे। जैसे कि यहाँ रोड, सड़क है, नल है, जल नल योजना है। और यहाँ मेरे पंचायत में जितने भी गरीब आदमी मरते हैं उनको कबीर अंत्योष्टि का पैसा मुखिया नहीं देता है जी। उनको सबसे पहले उनका दिलाना मेरा जरूरी आवश्यक काम है। उसके बाद यहाँ जो पीएम योजना में वार्ड और मुखिया मिलके 10 से 15 हजार रुपया वसूली करता है, उनको मैं फ्री कर दूंगा। मतलब घुसखोरी खत्म कर दूंगा। ये आप करेंगे, इसको प्राथमिकता देंगे। और क्या क्या काम करेंगे सर? और जहाँ तक हम अपने समाज के लिए कुछ विकास का कार्य कर देंगे जो अगले चुनाव भविष्य में मुझे काम दे। विकास तो सर सभी लोग बोलते हैं कि विकास काम करेंगे। विकास में क्या क्या आता है सर? विकास में जैसे हम लोगों का अभी गांव में नाला नहीं बना हुआ है। देखिएगा आप, रोड पर कहीं कहीं हर एक जगह जी गांव का वर्षा का पानी फंसता है। सबसे पहले गांव के नाला योजना को बनाएंगे जी। उसके बाद हमारे गांव के पीछे एक नहर योजना है जो कि ग्रामीणों को हर एक तरह से ठीक रहेगा और उनके जमीन का भाव भी बढ़ जाएगा जी। वो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है, हमारे यहाँ बगल में एक कहरचोली है जहाँ की स्कूल नहीं है, उस स्कूल को बनवाना है जी। और वहाँ नाला का भी काम योजना बंद है जिसको हमको पास करवाना है। आपके पंचायत में सर, जहाँ पे जो आपका पंचायत का दायरा है उसमें कुल कितने वार्ड होंगे? 15 वार्ड है। 15 वार्ड में समस्या क्या क्या है? हर एक वार्ड में यही समस्या है, जल निकासी, सड़क। यहाँ का जो अभी वर्तमान मुखिया है, जहाँ की 6 इंच का ढलैया सरकार योजना में पास किया जाता है, हम कई बार इनको चेक करवाए, कहीं भी 3 इंच से ज्यादा ढलाई नहीं है। इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मतलब सड़क की सुरक्षा पे आप ध्यान देंगे। जल निकासी आपने बताया। आपका पंचायत जो है एक ब्लॉक के जस्ट बगल में ही, यहाँ पे क्या लड़कियों के लिए गर्ल्स हाई स्कूल है? हाँ, तो उसमें पढ़ाई कैसी हो रही है? पढ़ाई चल रही है। छात्रावास का सुविधा है, लेकिन वहाँ छात्रा को रहने की कोई सुविधा नहीं है।
छात्रावास की सुविधा है, लेकिन छात्रा को रहने की कोई सुविधा नहीं। तो अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो इस व्यवस्था को देखें, उस व्यवस्था को हम चालू करवाएंगे। इसमें शिक्षकों की कमी भी है और उसमें शिक्षक भी बहुत कम है जी, जिससे हम ऊपर से आदेश दिलवा सकते हैं, मांग सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया जाए। आपका पंचायत अच्छा है, परिपूर्ण पंचायत है। क्या इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ है। तो इसमें क्या डॉक्टर, नर्स, एनएम वगैरह की व्यवस्था है? नहीं, हर एक चीज की व्यवस्था है, सब कुछ की व्यवस्था? सब कुछ की व्यवस्था है। तो अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, अगर हम बोलें कि स्वास्थ्य पे आप थोड़ा सा बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में क्या बताएं? स्वास्थ्य पर यही बात करेंगे कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो टाइम पर हॉस्पिटल में मौजूद रहें जी, और जितने भी यहाँ से बीमार लोग जाएं उसका सही ढंग से इलाज करें जी। एक चीज और, अपने पंचायत में, मतलब इस पंचायत में युवाओं का कहना है कि हम लोग खेल नहीं सकते हैं। हाँ? उसके लिए मेरे पंचायत में ग्राउंड है, जिसमें हाँ हाई स्कूल में जी, जिसका कि योजना का लगभग 1 करोड़ का पास हो गया स्टेडियम बनाने के लिए जी। जो कार्य अभी तक रुका हुआ है, हम प्रयास करें कि वो कार्य संपूर्ण हो जाए। अगर आप जीत के आते हैं तो इस पे भी प्रयास इस पर भी करेंगे। प्रयास करेंगे। आपने बताया सड़क पे काम करेंगे, गली नली पे काम करेंगे, नाला पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे आपने बताया स्वास्थ्य उप केंद्र पहले से है, उसमें व्यवस्था भी ठीक है, खेल कूद पे भी ध्यान देंगे। लेकिन सर अब आप ये बताएं, अगर आप मुखिया का चुनाव जीत के आते हैं, कुछ ना कुछ काम को, ऐसा काम बताएं जिसको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता तो यहाँ के पंचायत में जितने भी लोग अभी जीत के पुराने बैठे हुए हैं, जो कि पंचायत के हर काम को लूट रहे हैं, हम उसमें से चाहेंगे कि जितने भी दलाल है वो दूर हो जाए। आप एक समाज सेवी हैं, समाज में आपके द्वारा कोरोना काल में क्या क्या काम हुआ होगा? कोरोना काल में तो सिर्फ लूट हुआ, यहाँ लूट हुआ। जो कि हमारे प्रखंड के जो विकास पदाधिकारी थे, नहीं, प्रियंका देवी जी, उनके द्वारा और यहाँ के मुखिया के द्वारा बहुत भारी मात्रा में लूट खसोट हुआ जी। तो उसका प्रभाव तो अपने ग्रामीणों पे भी पड़ा है, बहुत ज्यादा ग्रामीणों पे प्रभाव पड़ा है। इस व्यवस्था को फिर आप कैसे देखेंगे? ये तो जब आगे काल में फिर कोरोना की व्यवस्था होगा तो देखा जाएगा। नहीं, कोरोना तो एक बीमारी है जो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे करेंगे आप? हम विकास पदाधिकारी पर दबाव बनाएंगे। और क्या क्या काम हो सकता है सर? हमारे यहाँ युवाओं को बहुत बेरोजगारी है जी, जिसको दूर करने के लिए हमें कुछ, जैसे यहाँ गाय पालन के लिए आत्री सेट जो बनाना चाहिए, वो इस पंचायत में अभी तक 2-3 बना है, जो कि हर एक दरवाजे पर होना चाहिए जी। इस पर हम काम करेंगे जी। और यहाँ की जो महिलाएं बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनको लघु उद्योग का प्रबंध किया जाएगा। लघु उद्योग में जैसे अगरबत्ती हो गया, जैसे अगरबत्ती हुआ, मोमबत्ती, सलाई, पापड़, जो इस तरह का उद्योग आप लगाने का कोशिश करेंगे। आपकी पहल बहुत अच्छी है। आपने बताया कि लगभग आपने सारे काम बता दिए हैं कि शिक्षा पे भी काम करेंगे, स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, जल निकासी पे भी काम करेंगे, खेल कूद की व्यवस्था करेंगे युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा पे आप ज्यादा ध्यान दें। हर एक साल हम या हमारे लड़का के द्वारा टूर्नामेंट कराया जाता है जी, जिससे मेरे लड़के का द्वारा बहुत ज्यादा अनुदान, उसमें 10, 20, 25, 50 हजार दिया जाता है। अच्छा, उसको हम सुचारू रूप से फिर चालू करेंगे। मतलब खेल कूद के प्रति जो उनका रुझान है, हाँ, वो बना रहे। रहे। आप चुनाव जीत के, अच्छा, आप ये अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? आपने सारे काम बता दिए जो आप करेंगे, जो एक बहुत अच्छी पहल है। सबसे अच्छी पहल है कि आप युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, उनको लघु उद्योग से जोड़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप अपने पंचायत की जनता को अपील क्या करना चाहते हैं? अपील क्या करना चाहते हैं पंचायत की जनता से? कि एक बार इस पंचायत में हमको भी ऐसा अच्छा काम करने के लिए मौका दिया जाए। अगर पंचायत की जनता आपको मौका देती है तो उसके हर दुख तकलीफ में हम खड़े रहेंगे। तो आप उसको भयमुक्त बनाना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि आप ये काम करेंगे, भयमुक्त समाज बनाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन सिंह है।
मुखिया प्रतिनिधि। मुखिया प्रतिनिधि। आपका नाम क्या है मैम? पिंकी देवी। मुखिया प्रत्याशी जी। ग्राम पंचायत सैदपुर, सैदपुर और प्रखंड गोपालपुर, प्रखंड गोपालपुर, जिला भागलपुर। जिला भागलपुर। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।